अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम आए हुआ पार्ट 2 सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स और उसका लेक्चर है 5। अच्छा जी, बेसिक आप लोग देख रहे हैं कि बेसिक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं और जितना जो कुछ मैंने कराया है क्या आप इसको राइट डाउन कर रहे हैं? क्योंकि देखो राइट डाउन करना बहुत जरूरी है। एक दफा हाथ से लिखे हुए तो वो चीज भूलेंगे नहीं, सही? तो लिहाजा ये चीज आपने लास्ट में करनी है कि जो काम होता जाए वो करें, क्योंकि अभी हमारा बहुत अहम पॉइंट चल रहा है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो चीजें ताकि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीजें आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होंगी आपको टॉपिक ऐसे समझ आता है, वरना जहां मैं टॉपिक के अंदर चीजें बता रहा हूँ क्या आपने ये पढ़ा है क्या आपने ये पढ़ा, आप शक्ल देख रहे हो या पूरा साल हमने तो पढ़ा लेकिन ये बात तो हमें पता ही नहीं थी कि भाई सेल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैपिटल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इस चीज की क्या एंट्री पास होती है, डिस्काउंट हो तो ये क्या एंट्री पास होती है, डिस्काउंट लॉस हो जाता है तो क्या एंट्री पास होती है, ऐसा होता है। मुझे डिस्काउंट डिस्काउंट लॉस हो जाता है तो उसको लॉस कैसे दिखाते हैं। अब ये छोटे छोटे पॉइंट इतने सारे होते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए जाते हैं। जब ये सेकेंड ईयर में आते हैं तो अगर आपने पहले से पढ़े हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ बस मसला अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई हल नहीं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कराना सिखाया जाता है। ये सवाल है, ये जवाब है, ये सवाल ऐसा क्यों है, जवाब ऐसा इसका क्यों हो रहा है, ये क्यों का जवाब नहीं होगा। तो लिहाजा मेरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द, यानी कि जब हम अपना सब्जेक्ट ईयर कंप्लीट करें तो मैक्सिमम फर्स्ट ईयर की बेसिक भी आपको ऑटोमेटिकली आ चुकी है, यानी आपको खुद मजा आए। जो टॉपिक कर रहे हो उससे रिलेटेड जितनी फर्स्ट ईयर की बेसिक है वो आपको आज, ठीक है? तो याद है हमने फर्स्ट ईयर के क्या नाम है लास्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या किया था, एसेट्स स्टार्ट किया था और एसेट्स के अंदर क्या स्टार्ट किया था, करंट एसेट्स डिटेल बताई थी मैंने। अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं जा रहा है। फर्स्ट ईयर के अंदर जितनी छोटी छोटी उसमें तो बहुत सारी चीज, कैश है, बैंक है, उसके बाद फिर आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर सारी अलिफे पे आ जाती है। उसके बाद फिर वो चीजें डिस्कस नहीं होती, उससे आगे के पॉइंट उसकी बेस पे डिस्कस हो रहे हैं। तो अब मैं इतनी ज्यादा चीजें नहीं, हाँ किसी को बहुत ज्यादा शौक है और उसको फील होता है कि हाँ मेरी अकाउंटिंग अगर कमजोर है, मुझे आगे सीए आईसीएमए एसीसी वगैरह में एडमिशन लेना, तो वो फिर जरूर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये भी बता दें, सर मुझे ये भी बता दें, मैं उसको अलग से भी बता दूं। सही, मतलब एटलीस्ट अगर आपने लेक्चर लिया है, लेक्चर के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं तो इंशाल्लाह आपका काम होता चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने पार्ट वन के फर्स्ट ईयर के अंदर आपने अगर कोई लूप पॉइंट्स हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है? मेन टॉपिक क्या है, फिक्स एसेट्स। सबसे पहले तो सवाल होगा फिक्स एसेट होता क्या है, किस चीज को फिक्स एसेट कहते हैं? हाँ भाई, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स, क्या होता है? करंट क्या था यार, वो तमाम चीजें जो एक साल से अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, एक साल के अंदर अंदर आपको नफा नुकसान पहुंचा दे, वो सब के सब करंट है। उसी से डिफिनेशन बना लो। फिक्स की क्या होगी, एक साल से ज्यादा। नहीं, सिर्फ अगर मैं एक लफ्ज लिख दूं तो वो याद रहेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं
मोर देन 1 ईयर, जो एक साल से ज्यादा चलेंगे वो सबके सब क्या कराएंगे, फिक्स कराएंगे। सही है, ये होगा भाई फिक्स असेट। ठीक है, अच्छा जी। अब फिक्स असेट की कितनी टाइप्स होती हैं, तो ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे आपको कवर कराता हुआ आगे अपने टॉपिक की तरफ जाऊंगा, तो ये फटाफट चीजें कंप्लीट कर। फिक्स असेट की कितनी टाइप होती है, 2 टाइप। कौन कौन सी, दो टाइप, एक कहलाता है टेंजिबल और दूसरा कहलाता है इनटेंजिबल। सही, दो टाइप फिक्स किए। टेंजिबल क्या है, टेंजिबल कहते हैं वो एसेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल। सही, जैसे बोर्ड है, अब इसको देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं और फील भी कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, मराई। और एक होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल जिसको ना तो आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो सबसे सब पहले आते हैं इनटेंजिबल, जिसको कहते हैं उर्दू में गैर मराई। ठीक है, अब आते हैं टेंजिबल में कितने एग्जाम होती है। हाँ भाई, टेंजिबल में कितने एग्जाम होती है, टेंजिबल में 2 टाइप्स। कौन कौन से, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और नेचुरल रिसोर्स। सही, तो पहला क्या था, फिक्स असेट। फिक्स असेट में 2 टाइप्स, 2 टाइप्स कौन कौन सी, एक टेंजिबल और दूसरी इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर मजीद 2, एक प्लांट्स एंड इक्विपमेंट और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज। सही है, अच्छा, अगर हम गौर करें तो हमारे पास फिक्स असेट 3 शक्लों में आ रहे हैं, तभी मैंने ये चीज एक साथ ली, एक प्लांट, नेचुरल, इनटेंजिबल, है ना, 3 शक्लों में। अब बारी बारी एक एक को लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो मैं थोड़ा देर से लिखूंगा आगे, लेकिन अगर कोई चीज प्रॉब्लम करे तो वापस जरूर पूछ रहे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है वगैरह। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ प्लांट, प्लांट और इक्विपमेंट। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, अच्छा सबसे एक मोटी सी बात, प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर वो क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो इंसान खुद ही बनाता है। फर्नीचर है, प्लांट किस चीज को कहते हैं, वैसे बेसिकली प्लांट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां मुख्तलिफ प्रोसेस से होते हुए हम अपना पर्पस अचीव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोहा पिघलाना है, तो वो मुख्तलिफ प्रोसेस से लोहा होते हुए वो मेल्ट होगा, तो सबका सब क्या कहलाता है, ब्लास्ट फर्नेस का प्लांट। सही, इसी तरीके से पानी को आकर फिल्टर करना है तो वो मुख्तलिफ प्रोसेस से होते हुए जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, प्लांट। यानी 2 या 2 से ज्यादा चीजें जहां पर इकट्ठी हो मशीनरी वगैरह और वो एक
प्रोसेस को अचीव करती हो वो चीज कहलाती है प्लांट। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये होता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जितने भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर आइटम बता रहे होते हैं वो सबके सब, जैसे कंप्यूटर है, फैक्स मशीन है, प्रिंटर है, टाइपराइटर है, स्कैनर है, ये सब क्या कहलाते हैं इक्विपमेंट के अंदर है। सही। अब इसमें बहरहाल पॉइंट्स कौन से, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट, मशीन, व्हीकल वगैरह वगैरह। सही है। ये तमाम चीजें देखो, ये फर्स्ट यार है फर्स्ट ईयर के अंदर ये तमाम चीजों से आपका लफ्जों का वास्ता पड़ा होगा। अब फर्दर फर्दर हल्का हल्का सा टच कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है लैंड, जमीन। अब जमीन कितने टाइप की होती है? अच्छा, ये बल्कि मुझे पहले पूछना चाहिए था कितने टाइप की होती है। खैर उंगली के इशारे से पता चल गया। जमीन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है नॉर्मल, यानी जिसको कॉमन लैंड कहते हैं, जिसके ऊपर हम चलते फिरते घूमते फिरते इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। सही। और दूसरी लैंड कौन सी होती है? जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जहां पर कोई सब्जी उगाई जा रही है, फसल उगाई जा रही है, वो चीज एग्रीकल्चर होती है। इन दोनों लैंड के अंदर फर्क क्या होगा? वो वाली जमीन जो होती है वो डेप्रिशिएट होती है, जबकि ये डेप्रिशिएट नहीं होती। मेजर फर्क बता रहा है। अब डेप्रिसिएशन का लफ्ज आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ होगा, मैं उसकी पूरी डिटेल में नहीं जा रहा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आई होप कि ये तमाम चीजें आपको पता होगी। बाकी आपने मोटी सी मैंने एक बात बता दी कि लैंड से मुराद वैसे, अच्छा अब हो सकता है किसी के साथ यार लैंड तो हमेशा सुना है वो डेप्रिसिएट ही नहीं होती। सही, मे भी पॉसिबल अगर किसी ने सुना। एग्रीकल्चर वाली होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता आपने एक पौधा लगा दिया वो जिंदगी भर पौधा बढ़े जा रहा है, फल दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिया खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो पूरी खाद आपको रिन्यू करनी पड़ती है, स्प्रे कराना पड़ता है, फिर फसल कटाई होती है, यानी उसके अंदर भी पता नहीं कितने प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब जाके कोई फसल तैयार होती है। ऐसा नहीं होता बस एक दफा जमीन में आपने कोई चीज बीज बो दी और वो चले जा रहा है, बहुत सारे उसमें प्रोसेस करने पड़ते हैं। वो अभी आएगा इसके अंदर नेचुरल रिसोर्स वगैरह के अंदर, तो फिर मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताऊंगा। लेकिन हम जब भी लैंड का जिक्र करेंगे तो उससे मुराद कॉमन लैंड लेंगे, आम जमीन लेंगे, जिसके ऊपर हम चलते फिरते घूमते हैं, इमारतें बनाते। क्लियर है? बिल्डिंग, बिल्डिंग से मुराद इमारत। फर्नीचर और फिक्सचर, जो भी आपके घरों में फर्नीचर सोफा वगैरह ही है। अच्छा, इसके अंदर भी दो नाम है, एक में फर्नीचर, एक फिक्सचर। दोनों में फर्क क्या है? लाइन तो एक ही चीज के दो नाम है, बिल्कुल सही बात है, एक ही चीज के दो नाम है, लेकिन मेजर फर्क क्या है? जो मूवेबल होगा वो फर्नीचर के कैटेगरी में आएगा, जो इमूवेबल होगा वो फिक्सचर। मिसाल के तौर पर एक अलमारी है, अब उस अलमारी को आपने कबर्ड को इधर से उठा के उधर रख दिया, उधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, तो ये क्या कहेंगे? फर्नीचर में आएगा। लेकिन अगर एक ऐसी अलमारी है जो दीवार के अंदर फिक्स है, होते हैं घरों के अंदर वगैरह जो दीवार के अंदर ही फिक्स हुई है, जो हिल नहीं सकते, तो वो किस कैटेगरी में आती है? फर्नीचर की कैटेगरी में आती है। ठीक है। इक्विपमेंट को अभी मैंने आपको बताया क्या क्या है, कंप्यूटर, इस टाइप की जितनी इलेक्ट्रॉनिक। मशीन, मशीन से मुराद क्या होता है? जैसे लेथ मशीन है, सिलाई मशीन है, वॉशिंग मशीन है। सही, ये तमाम चीजें मशीन की कैटेगरी में आती है। इसी तरीके से एक और होता है व्हीकल्स। व्हीकल्स के अंदर जितनी भी गाड़ी वगैरह है ये सब व्हीकल्स कह देते हैं उनको। ट्रक है, तो देखो ये है प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी। फिर आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज देखो नाम से डायरेक्ट नेचुरल, कुदरती तौर पर अदा करता है, जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है, ये कहलाता है नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, इसमें क्या क्या है?
माइंस, मिनरल्स। माइन मिनरल का मतलब क्या होता है? माइन किसको कहते हैं? कान, लोहे की कान, सोने की कान, नमक की कान, और ये जो जमीन पहाड़ों में से निकाले जाते हैं ना, कोयला, लोहा, सोना, तांबा, पीतल, ये तमाम चीजें कुदरती तौर पर मिलती हैं, तो लिहाजा इनकी भी कानें होती हैं। सही। ये जो हमारे पास असेट होता है उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। इसी तरीके से सेम एक होता है मिनरल्स, जो जमीन में से निकलता है। जमीन में से जैसे पेट्रोल है। अब अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल आपने जमीन खोदी उसमें से पेट्रोल निकले तो आपने बाल्टी भरी अपनी गाड़ी की टंकी में डाल दिया, ऐसा नहीं निकलता। वो एक मड की शक्ल में निकलता है, एक कीचड़ की शक्ल में निकलता है। फिर वो मुख्तलिफ प्रोसेस होता है, उसके प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, उन पे प्रोसेस होता है कि सबसे पहले तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का पेट्रोल है वो मिसाइल और क्या नाम है रॉकेट वगैरह के लिए यूज होता है। फिर उससे कम थोड़ा सा क्वालिटी होती है तो वो जहाजों के लिए यूज होता है, उससे कम होता है तो मार्केट में आता है। इस तरीके से फिर उसमें उसी में से ऑयल निकलता है, उसी में से डीजल निकलता है, उसी में से तारकोल निकलता है, उसी में से क्या नाम है गार्डनर बनते हैं, यानी वो आखिरी दर्जे तक इस्तेमाल होता रहता है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, मैं एक उसूल क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। माइंड फिल्टर कुदरती तौर पर असर करता है। अब आते हैं कि जो इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल का मतलब जो नजर ही नहीं आते। सही है। अब नजर नहीं आते वो कौन कौन से? गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। भाई तो ये सारे फर्स्ट ईयर वाले आइटम जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चीजें पढ़ी। अब क्या क्या है थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। गुडविल क्या था भाई? किस चीज को कहते हैं गुडविल? गुडविल कहते हैं साख को, रेपुटेशन को, वैल्यू को। जैसे मिसाल के तौर पर दो बंदे आपने हायर करें अपने कोचिंग सेंटर के अंदर। एक बंदे को आप सैलरी दे रहे हो 1000 रुपए और एक बंदे को दे रहे हो आप सेम काम की 1000 रुपए और एक को दे रहे हो 1200 रुपए। तो 1200 क्यों दे रहे हो? उसका एक नाम है। वो जो नाम है उस वैल्यू को कहते हैं गुडविल, रेपुटेशन। जैसे मिसाल के तौर पर 80 गज का मकान है, गिरिंग टाउन में लेना तो उसकी वैल्यू अलग है। यही चीज आपने शापेसर में लेनी है तो उसकी वैल्यू अलग है। मलिर जाएंगे तो उतनी की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। गुलशन में लेंगे तो और महंगा हो जाएगा। यही आप डिफेंस पे जाएंगे तो और महंगा हो जाएगा। क्लिफ्टन जाएंगे तो और महंगा हो जाएगा। सीवीओ पे जाएंगे तो और महंगा हो जाएगा। तो है वो ही उतनी जमीन है, लेकिन क्या है वैल्यू। वो जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है। इसका बाकायदा डिटेल आएगा, बाकायदा एक टॉपिक आएगा एडमिशन वगैरह पार्टनरशिप के अंदर, जो सबसे मजेदार टॉपिक है इसी के ऊपर बेस करना। ठीक है। नेक्स्ट पैटेंट। ये क्या होता है? अच्छा पहले ईमानदारी से बताओ ये पढ़े हुए भी हैं लोग फर्स्ट ईयर में या पढ़े ही नहीं? जब लाजमी सी बात है, जब आप शुरू होता है करंट एसेट पढ़ते हैं, फिक्स एसेट पढ़ते हैं, तो ये चीजें पढ़ी थी। जब आप ये भाई चार चीजें करंट होती, कैशबैक, अकाउंट, मर्चेंडाइज, प्रीपेड और फिक्स एसेट में लैंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीन करते हैं। ऐसे पढ़ा तो फिर मैं ये तमाम चीजें डिस्कस करूं थोड़ी थोड़ी सी। सही है। तो ये देखो ये तमाम चीजें आपको फील करना है कि अब आपने सेकेंड ईयर में ईमानदारी से अकाउंटिंग पढ़नी है या सिर्फ पेपर पास करना या सिर्फ सवाल बस आपको भले। क्योंकि देखो सारी क्लास के अंदर ये लाजमी होता है, ऐसा नहीं होता कि सारी क्लास बस सिर्फ पेपर पास करने वाली है। उसको कुछ पढ़ने वाले होते हैं
जिनका एम होता है यार हमारी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि वाकई में फिर ऐसा हो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कि आप किताब की गलती पकड़ लो यार, ये किताब में ये बात गलत लिखी है, या तो टीचर जो सॉल्व पाइए के अंदर गलत है वही यहाँ पर गलत करा देता, पता ही नहीं किसी को। तो लिहाजा इन चीजों का ध्यान रखना। मैं तो हल्का हल्का बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। गुडविल हो गया, पैटेंट हो गया। पैटेंट का क्या नाम? पैटेंट कहते हैं उर्दू में इख्तियारात, किसी भी चीज को बनाने के अथॉरिटी, इख्तियारात को कहते हैं पैटेंट। मिसाल जैसे पेप्सी है या कोका कोला है, ये तमाम चीजें पाकिस्तान में बन रही है, जबकि ये ब्रांड कहाँ है? बाहर तो उनका उन्होंने वो बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से यहाँ ये कंपनी खुली थी और ये बना के दे रही है, तब भी हम खरीद रहे हैं। वजह क्या है? इन्होंने उससे लाइसेंस लिया है बनाने का, कि जैसे आप बोलेंगे वैसे हम बनाएंगे। ठीक है, कैसे दें? जैसे आप एक शरबत बनाए, अच्छा सा ड्रिंक बनाए और उसका नाम भी भले कोका कोला रख दें और ठेले पे लेके निकल जाए कोका कोला पी लो, और वो लाख दर्जे अच्छा भी हो, ये कोका कोला की बोतल लाख दर्जे अच्छा हो, लेकिन फिर भी पब्लिक आपसे नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि उसको ये बिलीव है कि यार ये जो कोका कोला है ये वही प्रोसेस से बनाया हुआ जो बाहर वाली कंपनी बना रही, जबकि आपका क्या प्रोसेस है उनको नहीं पता। सही है? तो लिहाजा ये नई चीज है तो वो कोई भी आपसे लेने पे वो नहीं है, जबकि हम खुद ही हमें पता है यार ये लोग बना रहे हैं, यही पाकिस्तान के अंदर बनी है, तब भी हम ले रहे हैं कोका कोला या पेप्सी या कोई भी ब्रांड होता है। वजह क्या है? इनके पास लाइसेंस है और इसकी भी एक ना वैल्यू होती है, टाइम पीरियड हो कि 10 साल तक आगे बना सकते हैं, बाकी सारा प्रोसेस वहीं से आता है। ये नहीं है कि वहां का जो वाटर इसके अंदर चलता है वो भी यहाँ पर आता है, सारी डिटेल बताई जाती है, ये इतने इतने ऐसे ऐसे बनाना है, वही प्रोसेस है, ये बना रहे हैं तो हम वो ले रहे हैं। तो जो लाइसेंस है बनाने का दैट इज कॉल्ड पैटेंट। सही? ट्रेडमार्क ये क्या होता है? कोई भी नाम, लोगो, जैसे आपने देखा कोका कोला का जो नाम है वो किसी और मशरूब का नाम नहीं होगा। कोका कोला की बोतल देखिए आपने किस शक्ल की होती है, उस शक्ल की आपको दूसरी और कोई बोतल नहीं मिलेगी दुनिया में। तो वो उनका अपना ट्रेडमार्क है, आपकी पहचान है, अपना लोगो है, अपना एक नाम है। सही? इसी तरीके से एक चीज होती है कॉपीराइट, इख्तियारात। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बड़ी मेहनत करी, 10 साल मेहनत कर करके आपने एक किताब लिखी। सही? अब वो किताब लिखने के बाद क्या हुआ? आपने उसकी एक वैल्यू रखी कि भाई ये 1000 रुपए की मैं बेचूंगा। किसी ने आपसे वो 1000 रुपए की तो किताब ले ली, फिर उसकी फोटो कॉपियां बना बना कर 200 रुपए की बांट रहा। तो अब बताओ पब्लिक आपसे 1000 रुपए की खरीदे या अपना काम चलाने के लिए 200 रुपए की खरीद के काम चला ले? 200 रुपए वाली ले लेगा, आपसे तो कोई नहीं ले। तो आपकी वो इतनी हजारों सपाट की किताब लिखने और 10 साल की मेहनत जाया हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए कि मेहनत जाया ना होए, तो आप क्या कराते हैं? इसकी कॉपी के राइट रिजर्व कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरे मर्जी है इसका मटेरियल में क्या करूं क्या ना करूं, फोटो कॉपी कोई कराए या ना कराए, मैं चाहूंगा तो कराऊंगा, कोई और नहीं करा पाएगा, कराएगा तो कानूनन दैट इज कॉल्ड कॉपी राइट्स। फिर आता है लास्ट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये क्या होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है इब्तिदाई अखराजात। जैसे आप लोगों के कॉलेज वगैरह के अंदर जो पेपर होते हैं बोर्ड के पेपर से पहले, तो वो पहले वाले पेपर को क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एग्जाम कहते हैं ना। इसी तरीके से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब पहले, यानी बिजनेस अभी शुरू हुआ नहीं उससे पहले जो खर्च हो जाते हैं। मिसाल जैसे मार्केटिंग के खर्चे, सही है, एडवर्टाइजिंग के खर्चे, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बन रहा होता है, कंपनी के बिल बोर्ड बन रहे होते हैं, साइन बोर्ड बन रहे होते हैं, मार्केटिंग हो रही होती है, पब्लिसिटी हो रही होती है, और इसके ऊपर करोड़ों रुपए लगता है, करोड़ों रुपए। एक छोटा सा बिजनेस लगाया जाओ तो लाखों रुपए लग जाते हैं शुरू में, और जब कंपनी जो कि अरबों रुपए की होती है और जब उसका जो स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं वो करोड़ों रुपए में होते हैं, तो हम उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छा देखो नाम क्या है उसके साथ? एक्सपेंस। लेकिन हम उसको शुरू में अपना एक्सपेंस नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं?
एसेट मानते हैं। तो जब अगर हम है तो वैसे करते हैं, लेकिन अगर हमने इसको सही मानों में खर्चे ही मान लिया, तो जब आप याद है आप फर्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो उसके अंदर अपनी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये वाला एक्सपेंस आप मान लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पर देखो क्या गलती होगी, सवाल के अंदर अगर ये लिखा हुआ आ जाए इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और उसी के साथ लिखा हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो आप तो क्या करेंगे फर्स्ट ईयर में जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो जहां वो सारे खर्चे लिख रहे हैं, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो, वहां खर्चों में तो आपने अगर ये देखा तो ये भी लिख दोगे, बेड़ा गर्क, पूरा 30 नंबर का सवाल ही जीरो हो गया, एंडिंग बैलेंस ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि आप ये गलती कर रहे हैं कि ये एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस है ही नहीं, क्योंकि ये ऑपरेट का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस स्टार्ट हो गया अब जो खर्चे होंगे दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बिजनेस का साइकिल चलेगा तो जो खर्चे होंगे वो ऑपरेटिंग होते हैं। उससे पहले जब बिजनेस ही नहीं था जब खर्चा हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो हम इसको अपना असेट मानते हैं। क्योंकि अगर हमने इसको एक्सपेंस माना और अगर हमने इसको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दिया तो ये तो होगा करोड़ों रुपए का, और पहले साल ही करोड़ों रुपए के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, इनकम धस करके कम हो जाएगी या लॉस में आएगी, तो पहले साल ही पता चले आपकी कंपनी लॉस में आ गई, तो पब्लिक के ऊपर कितना बैड इंप्रेशन पड़ेगा कि यार ये तो कंपनी कैसी, पहले साल ही नुकसान में, तो कोई आपके शेयर्स खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। ये इसके पीछे पूरी बैकग्राउंड है और ये बहुत डिटेल के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया जा रहा था कि प्री रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, जब इनकम स्टेटमेंट आए, अगर इनकम स्टेटमेंट आपने जब फर्स्ट ईयर में बना रहे हो और उसमें ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये टाइटल के अंदर, डेटा के अंदर अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा, बल्कि बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट्स की हेडिंग में जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्लियर? तो ये प्रीलिमिनरी का भी मैंने थोड़ा सा डिटेल बता दी। अब देखो ये, अब आपको फैसला करना है कि आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ लेते, एक्सपेंस के बारे में पढ़ लेते, तो आपको ये पता था क्या इसके अंदर कौन से एक्सपेंस लेते हैं, या सिर्फ ऐसे भाई जो भी एक्सपेंस आए वो सारे इसमें डाल दो? ठीक है, तो जो पढ़ना है सलीके से पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है, क्यों आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डिटेल मैंने बता दी। तो देखो अगर मैं सम अप करूं तो इन तमाम चीजों को फिक्स एसेट और फिक्स एसेट का आपको अपने दिमाग में रखने के लिए क्या है, सिंपल बात। फिक्स का मतलब क्या है, वो जो साल से ऊपर चलते हैं। मेन कैटेगरी क्या है, दो, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का कौन से होते हैं, उसमें दो टाइप, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स और नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में क्या है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर माइंड मिनरल्स आ रहे हैं, और इसके अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह, ये तमाम होते हैं। अच्छा,